नमस्ते ट्रेडर्स। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न की जो अक्सर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक या अडानी पोर्ट्स जैसे हाई मोमेंटम वाले भारतीय स्टॉक्स में बनता है। इसे कहते हैं पेनेंट पैटर्न। आइए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ट्रेडर्स किसी बड़ी चाल से पहले स्टॉक्स का पता कैसे लगा लेते हैं। इसका जवाब पेनेंट पैटर्न में छिपा हो सकता है। असल में ये वो तकनीक है जिसे स्मार्ट मनी तब ढूंढता है जब कोई स्टॉक अपनी अगली बड़ी छलांग लगाने से पहले बस थोड़ा सा आराम कर रहा होता है। तो आखिर ये पेनेंट पैटर्न है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए, जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो वो थोड़ा रुक कर सांस लेता है। ये जो आराम का दौर है ना, यही पेनेंट पैटर्न बनाता है। और ये अक्सर एक कंटिन्यूएशन सिग्नल होता है। मतलब रैली अभी खत्म नहीं हुई है, बस एक छोटा सा ब्रेक लिया गया है। ठीक है, तो अब इसे चार्ट पर कैसे पहचानेंगे? इस पैटर्न के ना दो मेन हिस्से होते हैं और उन्हें पहचानना बहुत ही आसान है। चलिए इसकी एनाटॉमी को जरा समझते हैं। इस पूरी प्रोसेस को दो सिंपल स्टेप्स में तोड़ते हैं। सबसे पहले हमें ढूंढना है फ्लैग पोल, और उसके ठीक बाद हमें उस छोटे से पेनेट को ढूंढना होगा। तो ये फ्लैग पोल है क्या? ये होती है एक बहुत ही तेज, लगभग वर्टिकल चाल। इंडियन मार्केट में ये अक्सर किसी कंपनी के जबरदस्त नतीजों या सरकार की किसी बड़ी पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद देखने को मिलती है। यही है वो शुरुआती मोमेंटम। फ्लैगपोल के बाद बनता है पेनेंट। ये एक छोटा तिकोना कंसोलिडेशन पीरियड है। यहां पर मार्केट एक तरह से सांस लेता है। जिन लोगों ने पहले खरीदा था वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं और नए खरीदार एंट्री लेने का सोचते हैं। ये बायर्स और सेलर्स के बीच एक छोटी सी खींचतान है जो एक टेम्पररी बैलेंस बनाती है, और असली खेल यहीं पर होता है। लेकिन इस पूरे पैटर्न का सबसे जरूरी कंफर्मेशन क्या है? वो है वॉल्यूम। जब पेनेंट बन रहा होता है ना, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी कम हो जाता है, मानो सूख सा गया हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दिखाता है कि शुरुआती तेजी के बाद अब अनिश्चितता कम हो गई है। ज्यादातर ट्रेडर्स मान चुके हैं कि स्टॉक में दम है और अब वो अपनी पोजीशंस पकड़कर अगले बड़े मूव का इंतजार कर रहे हैं। कम वॉल्यूम का मतलब है बड़े खिलाड़ी बेच नहीं रहे हैं। तो पैटर्न पहचानना तो आ गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। इस पर ट्रेड कैसे करें? चलिए अब एक्शन वाले हिस्से में चलते हैं और ट्रेड करने की सटीक रणनीति को समझते हैं। इसके नियम बहुत ही सीधे साधे हैं। एंट्री: जैसे ही स्टॉक पेनेंट की ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को तोड़कर बाहर निकलता है, उस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस: रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस को पेनेंट के सबसे निचले पॉइंट के ठीक नीचे सेट करना है। याद रहे, कोई भी पैटर्न फेल हो सकता है, इसलिए सेफ्टी पहले। और टारगेट: इसके लिए हम यूज करते हैं पोल मेथड। मतलब फ्लैगपोल की कीमत में जितने रुपए की तेजी आई थी, उतनी ही तेजी ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर की ओर जोड़ दीजिए। यह हमारा अनुमानित टारगेट होगा। थियरी तो बहुत हो गई, पर क्या ये सच में काम करता है? आइए कुछ जाने माने भारतीय स्टॉक्स के असली उदाहरण देखते हैं ताकि यह कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाए। हमारा पहला उदाहरण है एचडीएफसी बैंक। ये बुलिश पेनेंट पैटर्न का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, बिल्कुल क्लासिक, जो इसके डेली चार्ट पर बना था। यहां देखिए, हुआ क्या था। स्टॉक कुछ ही सेशंस में 1400 रुपए से सीधा 1550 तक तेजी से बढ़ा। ये बन गया हमारा फ्लैगपोल। इसके बाद ये लगभग 2 हफ्तों तक 1520 और 1550 के बीच एक बहुत ही छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट हुआ, जिससे पेनेंट बना। और फिर जैसे ही इसने वॉल्यूम के साथ 1550 का लेवल तोड़ा, ये तेजी से 1700 रुपए की ओर बढ़ गया। चलिए अब एक और ताजा उदाहरण देखते हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स का। ये दिखाता है कि यह पैटर्न आज भी कितना काम का है। इस मामले में स्टॉक ने 6800 रुपए के पास एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट बनाया और वहां से वॉल्यूम के साथ तेजी से उछलकर 7200 तक पहुंच गया, जिससे पोल बना। इसके बाद एक छोटा पेनेंट बना और ब्रेकआउट के बाद टेक्निकल टारगेट तो 8500 रुपए से भी ऊपर के निकल रहे थे। देखिए पैटर्न ने कितने शानदार ढंग से काम किया। और हां, ये मत सोचिएगा कि ये पैटर्न सिर्फ डेली चार्ट्स के लिए है। छोटे टाइम फ्रेम पर भी ये कमाल का काम करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां ये पैटर्न अक्सर 15 मिनट के चार्ट पर इंट्राडे ट्रेडर्स को मौके देता है। रिलायंस में कहानी थोड़ी तेजी से चलती है। अक्सर ट्रेडिंग के पहले घंटे में ही 2% की उछाल आ जाती है। ये पोल बन गया। इसके बाद स्टॉक अगले 2 घंटों के लिए एक छोटे से तिकोने में साइडवेज चला जाता है, और ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स दोपहर 12:30 बजे के बाद होने वाले ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं ताकि दिन के दूसरे हिस्से की चाल को पकड़ा जा सके। तो एक बात हमेशा याद रखनी है,
कोई भी चार्ट पैटर्न गारंटी नहीं देता, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी को हमारे फेवर में करता है। ये सब संभावनाओं का खेल है, किसी भविष्यवाणी का नहीं। अब जब पेनेंट पैटर्न को पहचानना और ट्रेड करना सीख लिया है, तो एक सवाल सोचना बनता है, अगला पेनेंट पैटर्न किस स्टॉक में बनता हुआ दिख सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ शेयर मार्केट सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।